ये पतिव्रता नारी का धर्म नहीं होता है कि जो अपने पति को छोड़ करके किसी पर पुरुष के पास जाए। ये पतिव्रता नारी का धर्म नहीं है। पतिव्रता नारी कैसी होती हैं? दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। स्त्री के लिए अपना पति ही सब कुछ माना गया है। देखिए, यही भागवत जी में लिखा है और यही हमारे श्री गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है। पतिव्रता नारी कैसी होती हैं? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म बोलिए, एक व्रत नेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे हुपते कर किए अपमाना, ऐसे हुपति कर किए अपमाना। नारी पाप यमपुर दुख नाना, नारी पाव यमपुर दुख नाना। नारी पाप यमपुर दुख नाना। नारी पाव यमपुर दुख नाना। ठाकुर जी कहते हैं कि हे गोपियों, अपना पति चाहे कैसा भी हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपिवा, चाहे अपना पति अंधा हो, चाहे बहरा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे शराबी हो, चाहे महाराज कुरूप हो, चाहे कैसा भी अपना पति हो, लेकिन कभी भी स्त्री को अपने पति को छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। पतिव्रता नारी का तो केवल एक ही धर्म रहता है, पति सेवा, पति पूजा। यही है काम पत्नी का, पति के पैर के नीचे मुक्ति धाम पत्नी का। स्त्री जन्म से अपवित्र बताई गई है। जन्म से स्त्री अपवित्र बताई गई, लेकिन ये पवित्र कब होती है? अपने पति के चरणों की सेवा करके ये स्त्री महान पवित्र हो जाती है। बोले चाहे अपना पति निर्धन है, लेकिन स्त्री को चाहिए कि अपने पति से बढ़कर के संसार में और कोई दूसरा पुरुष नहीं होना चाहिए। श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं और माता अनुसुईया श्री सीता जी को यह उपदेश कर रही हैं। सीता जी को यह उपदेश सुना रही है। जो स्त्रियां थोड़े से सुख के लिए अपने पतियों को धोखा दे देती हैं, उनके लिए लिखा है कि विधवा होए पाए तरुणाई। ये हम नहीं कहते, गोस्वामी जी महाराज की चौपाई स्पष्ट वर्णन कर रही है कि जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ में रहती हैं, अपने जो पति को धोखा देती हैं, वह स्त्री भरी जवानी में ही विधवा हो जाती हैं। विधवा होए पाए तरुणाई। और जो थोड़े से सुख के लिए अपने पति को धोखा दे दें, वह स्त्री रौरव नरक में जाकर के नाना प्रकार की यातनाएं उनको भोगनी पड़ती हैं, नाना प्रकार के दुख उनको भोगने पड़ते हैं। स्त्रियों का केवल एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री का केवल एक ही धर्म है, सच्चे मन से
सच्चे धर्म से केवल अपने पति की सेवा में रहे, अपने पति को छोड़ करके किसी और की सेवा ना करे, अपने पति के चरणों की सेवा करे। अपने पति के प्रति ही स्त्री को भाव रखना चाहिए, ना कि किसी और के प्रति। चाहे अपना पति कैसा हो, कभी भी अपने पति का उपहास ना उड़ाएं, कभी बुराई ना करें, कभी निंदा ना करें, समाज में उनको नीचा ना दिखाएं। और जो स्त्रियां अपने पतियों की सेवा करती हैं वह बिन प्रयास के ही महाराज ठाकुर जी के परम धाम को पहुंच जाती हैं, और जो धोखा देती हैं उनके साथ में अच्छा कभी नहीं होता है। बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलिए राधे राधे। आज गोपियों को जब ये कथा सुनाई, गोपियों से ठाकुर जी कहते हैं कि पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति होती है, मैं तुमको बताता हूं। बोले एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता। ब्राह्मण का नित्य प्रत का नियम है कि वह अपने आंगन में नित्य प्रत हवन करते हैं। एक हवन कुंड बना हुआ है और उसमें वो हवन करते हैं। एक दिन ब्राह्मण हवन करने के पश्चात जरा थक गए तो अपनी ब्राह्मणी की गोद में ही अपना सिर रख करके सो गए और गहरी नींद उनको लग गई। ब्राह्मणी का एक छोटा सा बालक जो घुटवन चलता है, आज वह छोटा सा बालक घुटवन चलता हुआ महाराज उस हवन कुंड की ओर जाने लगा। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित है। अब ब्राह्मणी सोच रही है कि यदि मैं अपने बच्चे को नहीं पकड़ती हूं तो मेरा बच्चा इस हवन कुंड में गिर जाएगा। अग्नि प्रज्वलित है, इसमें ये जल जाएगा, मर जाएगा। और यदि मैं इसे बचाने जाती हूं तो मेरे पति मेरी गोद में सर रख करके सो रहे हैं, मेरे पति की नींद खराब होगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। देखो पतिव्रत धर्म कैसे निभाया जाता है। ब्राह्मणी ये सोच ही रही थी कि देखते देखते आज वह बालक उस हवन कुंड में जाके गिर गया जिसमें अग्नि अपने प्रचंड रूप में है। जब कुछ देर बाद में ब्राह्मण की आंखें खुली तो सबसे पहले ब्राह्मणी उस हवन कुंड के समीप पहुंची और जाकर के क्या देखती है, ठाकुर जी कहते हैं कि गोपियों आज जैसे वो ब्राह्मणी हवन कुंड के पास पहुंची, देखा कि आज उसका वह बालक अग्नि के मध्य में भी बड़े आनंद से खेलने में लगा हुआ है। आनंद से वो खेल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पतिव्रत धर्म को देख करके स्वयं अग्निदेव भगवान ने भी शीतलता धारण कर ली, वह भी शीतल हो गए। पतिव्रता नारियों से तो देवता लोग भी डरते हैं। गोपियां बोली कि हे माधव, आप जो हमें ये उपदेश कर रहे हैं ना, बोले ऐसा उपदेश आपको हम भी सुना सकती हैं। हम भी आपकी ही गोपी हैं, कहीं और से नहीं आई। अब हम आपसे ही जानना चाहती हैं, आपके ही मुख से न्याय हो जाएगा। बोले एक ब्राह्मण ब्राह्मणी और थे, गोपियां सुनाती हैं। बोले वो ब्राह्मणी भी बड़ी पतिव्रता थी और उसका नियम क्या था कि वह भगवान से भी पहले अपने पति की सेवा करती है, उसका नित्य नियम। एक दिन वह ब्राह्मण बोले कि देवी मैं कुछ दिन के लिए परदेश जाना चाहता हूं। ब्राह्मणी बोली कि हे नाथ, आप यदि परदेश चले जाएंगे तो मेरा तो नियम छूट जाएगा, मैं फिर किसकी सेवा करूंगी। तो ब्राह्मण ने एक मिट्टी का पुतला बना करके दे दिया। बोले ये लो, जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक तुम मुझे मान करके इस मिट्टी के पति की सेवा करना, समझना कि तुम मेरी सेवा कर रही हो। अब ब्राह्मणी नित्य प्रत उस मिट्टी के पुतले की सेवा करे। लेकिन एक दिन क्या हुआ,
द्वार बंद करके ब्राह्मणी तो अपने मिट्टी के पति की सेवा कर रही है और इधर उसका सच्चा पति द्वार पे आके आवाज लगाने लगा कि ब्राह्मणी द्वार खोलो, मैं आ गया हूं। अब गोपियां कहती हैं कि हे गोपाल, अब आप ही बताएं, एक ओर तो वह अपने मिट्टी के पति की सेवा कर रही है और एक ओर उसका सच्चा पति बाहर खड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस ब्राह्मणी को क्या करना चाहिए? बोले उस ब्राह्मणी को करना चाहिए कि जब उसका सच्चा पति आ गया है तो मिट्टी के पति की सेवा छोड़ करके अपने सच्चे पति की सेवा करे। जैसे ही ठाकुर जी ने इस बात को कहा तो गोपियां बड़ी जोर जोर से हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। बोले हे गोविंद, आज आपके ही मुख से न्याय हो गया। आपने कहा कि सच्चे पति की सेवा करनी चाहिए, तो हम कहते हैं, बोले हमारे घर में जो पति हैं वह तो हमारे केवल शरीर के पति हैं, शरीर से उनका संबंध हो सकता है, लेकिन आत्मा से तो हमने आपको ही अपना पति स्वीकार किया है। तो जब आप हमको सच्चे पति आज प्राप्त हो गए हैं तो अब हम उन झूठे पतियों के पास जाना नहीं चाहती हैं।